जो उपभोक्ता लोग हैं, किसान तो जो अन्नदाता है इसका, लेकिन उपजाऊ करता है, लेकिन जो मेरे जैसे लोग, मेरे पास ज़मीन नहीं है, ख़ास तौर से मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं, उन पे ये एक्ट ज़्यादा प्रभावशाली करेगा। क्योंकि किसान तो अगर वो अपने 1 साल की गेहूँ इकट्ठी रख लेगा, उसके कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी पे फ़र्क पड़ेगा, वो उपभोक्ता पे पड़ेगा, जो दिल्ली में रूटीन पे ख़रीदने वाला, आटा ले आने वाला है, उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और जो आज कानून बनने से पहले ही अपना इसराना में अडानी ने मंडी बना दिया, बहुत बड़ा जो है स्टोर बना दिया, उसमें पूरे प्रदेश की गेहूँ खरीद लेगा और गेहूँ खरीद के 17-18 रुपये खरीदेगा, उसकी मर्जी है, वो 60 दे, 70 दे, 80 दे। सरकार बार बार ये कह रही है ये जो तीनों कानून है ये किसानों के हित में है। आप एडवोकेट, आप वकील, आप कानून के जानकार हैं, तो आप ये बताइए कि ये कानून किस तरह से किसानों के फ़ायदेमंद नहीं है या फिर किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। देखिए, पहले जो पंजाब का किसान वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा था। न्यूनतम का मतलब कम से कम मेरे को मूल्य दिया जाए, अधिकतम नहीं, कम से कम मेरे को मूल्य दिया जाए। लेकिन जब पंजाब के किसान की 6 महीने से वो आंदोलन था, रोड पे था, सड़कों पे था, रेल लाइन पर था, लेकिन दिल्ली सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी बात नहीं सुनी। जब वो पंजाब से चल के हरियाणा में आया, हरियाणा में जो सड़क बनानी चाहिए थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, वो हरियाणा सरकार ने उसमें गड्ढे खोदने का काम किया। और हरियाणा के किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने पंजाब के किसान से कंधा मिलाकर दिल्ली में पहुँचे किसान, वो न्यूनतम समर्थन में निकले। जब मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, जब वो कहते थे भी ये कानून सही है, फिर वो जो है उसमें अमेंडमेंट के लिए क्यों आगे, 1.5 साल के लिए निरस्त के लिए क्यों आगे? भाई खामी है जब ही तो है। संशोधन की बात कह रही है सरकार बार बार। संशोधन कोई संशोधन नहीं, सिर्फ किसानों की जो मांग है, किसानों की मांग ये है, कानून बिल्कुल जो नाजायज़ है, ये जो डेथ वारंट है किसी तरह से किसान के साथ साथ गरीब आदमी का, मेरे जैसा जो जिसके पास मैं भूमिहीन हूँ, मेरे पास ज़मीन नहीं है, जिसको मैंने आटा लेके आना है, डेली आटा लेने के, सबसे खतरनाक ये कानून हम गरीब लोगों के लिए है। और मैं आगाह करता हूँ इस देश के गरीब लोगों से, वो समझे इसको। जब आप जो आज 20 रुपये आटा लेके आ रहे हैं, आपको 120 रुपये मिलेगा, आप कहाँ से लेके आएंगे? यानी आपका कहने का मतलब है कि यदि ये कानून लागू हो जाते हैं तो आम आदमी के ऊपर इसका भार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल आम आदमी पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 2 साल से जो PDF सिस्टम है, जो किरोसिन का तेल मिलता था, वो तेल बंद है 1.5-2 साल से। उसी प्रकार से केंद्र सरकार जो गरीबों को 2 रुपये गेहूँ मिलने वाली था, उसको भी बंद करने वाली है अगर ये एक्ट लागू हो गया। ठीक है जी। एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो ये कानून है, इससे लोग बोल रहे हैं कि जो ज़मीनें हैं वो हमारी चली जाएंगी और मंडियां जो वो बंद है वो हो जाएंगी जी। आप जो वकील, आप इसके बारे में एक बार हमारी तरफ से समझाना चाहोगे? कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग जो है ना, मैं यूपी का उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे पास 5 एकड़ मैंने गन्ना लगाया और मेरे को कॉन्ट्रैक्ट होया मेरे 300 क्विंटल। अब 300 क्विंटल मेरा हो गया, 1000 क्विंटल की उत्पाद हो गया। अब मैं जो मेरा 700 क्विंटल रह गया मेरा, मैं वो कहीं तो दूंगा उसको। मैं आपसे, आप 1 क्विंटल का 1 एकड़ के ज़मींदार, मैं आपसे आपकी पर्ची लूँगा, दूसरे की पर्ची लूँगा, और जो वो पैसा आएगा वो तो आपके खाते में आएगा। वो 700 जो क्विंटल का भाव जो है ना, वो फिर वो मेरे मिले ना मिले, तो सबसे ज़्यादा ये गरीब लोगों को इफेक्ट करेगा। और इसमें मैं आह्वान करता हूँ देश के तमाम जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग किसान भाइयों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। और मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार, पहले तो भाई हम इसमें अमेंडमेंट नहीं करेंगे, अब अमेंडमेंट में भी तैयार हैं, उसको जो है 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए निरस्त करने के लिए तैयार हैं। और जो देश का दुर्भाग्य है, और जाट समाज का हमारा कृषि मंत्री होने के नाते भी जो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, जो 250 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं और वो हंस रहे हैं। ऐसे साथी को जो है हम जो है हरियाणा की खट्टर सरकार से ही मांग करते हैं, उसको जो है तुरंत बर्खास्त किया जाए, मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए। ठीक है जी। एक जो ये 11 दौर की बैठक है जो हो चुकी है जी, अभी तक कोई इसका इस अंदर ऐसी
क्या अड़चन आ रही है जिसके कारण ये आंदोलन की में का यानी कि कोई भी उसके वो नहीं निकल रहा जी समाधान? 11 दौर की जो बातचीत हुई है, किसान खुले मन से गए, लेकिन जो केंद्र सरकार के मंत्री थे 3 मंत्री, उनको सिर्फ जो है वहाँ ऐसे करके भेजा। वैसे आपने ये बात, कोई भी किसान ही बात रखता भाई आप ये है हमारी, वो पीछे जाके बात करते प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से। ये सब जो है ये एजेंडा, ये आरएसएस का एजेंडा पहले ही 100 साल पहले तैयार रखा हुआ है। और हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हम लोग इस देश के क्या हैं, हम लोग इस देश के अन्नदाता हैं, गरीब लोग हैं। इकट्ठे होके और इस आरएसएस के एजेंडे को फैल करना चाहिए और हम गरीब लोगों को भाईचारा बना के। आज ये आंदोलन किसी जाट वर्ग का नहीं है। हम वहाँ चर्चा होती है हमारे बारे में, कई विरोध में हैं साथी और कोई पक्ष में हैं। तो विरोध वाले कहते हैं भाई ये तो जाटों का आंदोलन है। नहीं, अगर जाटों का आंदोलन था तो मैं यहाँ चमार मैं क्यों आता यहाँ? ये आंदोलन जो है किसान वर्ग का है। किसान जो है चमार भी हो सकता है, वाल्मीकि भी हो सकता है, दानक भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। आपका ये ब्राह्मण है समाज से, बलजीत सिंह, ये खटखड़ गांव से है, इसके पास ज़मीन है, मेरे पास भी ज़मीन है कालता में। तो जिन लोगों के पास ज़मीन है और ज़मीन की किसी जाति वर्ग की नहीं है, सब बरादरियों के पास है। ये सब का इकट्ठा आंदोलन है और ये आंदोलन ये मिशन की तरह चल रहा है और मिशन कभी फेल नहीं होता। जिस तरह से महापंचायतों का जो दौर है हरियाणा के अंदर लगातार बढ़ रहा है, तो जो महापंचायतों का जो आह्वान है, राकेश टिकैत ने आह्वान किया था कि जो महापंचायतें हैं लगातार यूपी में भी हो रही है, पंजाब में भी हो रही है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा महापंचायतें हुई है। तो इन महापंचायतों के द्वारा सरकार को क्या मैसेज देना चाह रही है महापंचायतें? देखिए, जो हरियाणा प्रदेश है इसमें यहाँ काफ़ी खापे हैं और खापे भी सामाजिक उनका ताना बाना है। सामाजिक दौर से वो खापे अभी पिछले दिनों यहाँ खटखट टोल पे भी आए थे टिकैत जी और कंडेला में भी गए थे। पूरे देश के अंदर जो है रैलियाँ हो रही हैं। पहले तो कह रहे थे ये थी कि पंजाब का आंदोलन है, फिर कहने लगे कि हरियाणा का आंदोलन है, फिर अब इस देश के अंदर पूरे देश का ये आंदोलन है। एक अकेले पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं, पूरा ये जन आंदोलन बन चुका है और मोदी सरकार को इसने झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा।